आप सुन रहे हैं स्टोरी टोकरी। स्टोरी टोकरी आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत सारे शोज जैसे गोनू झा, ट्विस्टेड टेल्स, लॉस्ट एनिमल्स और भी बहुत सारे शोज। और ये सब आप सुन सकते हैं storytokri.com पर या फिर Amazon म्यूजिक, Spotify, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट एंड मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स। तो इंतजार किसका है, जाइए और सुनिए। हेलो एंड वेलकम टू स्टोरी टोकरी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बड़ी ही देसी कहानी। तो चलिए सुनते हैं। कहानी है ये भोपाल में कहीं एक तालाब की। नहीं, तालाब की नहीं, तालाब के किनारे टहलने आने वाले 7 चूहों की। उन 7 में एक बात कॉमन थी, वो 7 ही देख नहीं सकते थे। वो 7 चूहे हमेशा एक साथ रहते थे और एक साथ ही तालाब के किनारे जाते थे। उस तालाब को आप उनका हैंग आउट प्लेस कह सकते हैं। एक दिन जब वो तालाब के पास गए तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां कुछ गड़बड़ थी। कुछ बड़ा सा, विशाल सा वहां था, पर क्या, ये उन्हें पता नहीं चल सकता था क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। इसलिए वो डर कर फटाफट वहां से भाग गए। अपने बिल पर पहुंचने के बाद उन्होंने बातें करना शुरू किया। ओ कहता भैया, कोई खतरनाक चीज मालूम पड़ रही है? हाँ, पर पता करना भी तो जरूरी है। एक साथ जाएंगे तो खतरा ज्यादा है। कोई एक जावे तो पता चल सकता भैया। तो फैसला हुआ कि उनमें से एक चूहा जाकर पता करेगा कि वो चीज क्या थी। इसलिए उनमें से एक चूहा तालाब पर गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, खम्बा है भैया, खम्बा। मैं बोल रहा हूँ, डरने की बात नहीं है। मैंने चारों तरफ से उसको फील किया भैया। लेकिन किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। इसलिए दूसरा चूहा तालाब के पास गया। वो बहुत जल्दी वापस आ गया, वो भी भागते भागते, हाफते हाफते। अरे भैया खम्बा नहीं है भैया, सांप हो तो सांप। ऐसे लहरा रिया था, मैं क्या बताऊं बाबा, बहुत डेंजर था। मैं जान बचा के आ रही हूँ। पहले चूहे ने चिढ़कर कहा, इतना काहे बचे भैया, अच्छे से देखे नहीं तुम, खम्बा था वो। अब सांप होने की बात सुनकर सब थोड़ा डर गए। लेकिन वो खंबा था या सांप, ये कैसे पता चले? किस पर भरोसा करें? इसलिए तीसरा चूहा मिशन पर गया। वो जब वापस आया तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ बड़ी बड़ी आंखें करके बोला, भैया ना खम्बा ना सांप, वो भाला हैगा, भाला। वो जो फेंक के मारते हैं ना, वो वाला भाला। ऐसा लंबा पहना था, कोई जंग की तैयारी हो रही है मियाँ। खंबा, सांप, भाला, अरे क्या था वो? जानने के लिए चौथा चूहा गया रिपोर्ट लेने। वो वापस आकर सर खुजलाते हुए बोला, न खम्बा न सांप न भाला, वो एक टीला हैगा, मिट्टी का टीला। मैं चलकर देखिया उस पे, डाउट हो रिया हो तो चल के देख लो। अरे क्या गोलमाल हो रही है भैया, जमीन आसमान का फर्क बता रही हो तुम सब। मैं जा रही हूँ देखने। तो भैया फिर गए 5वें चूहे मियाँ एडवेंचर पर। वापस आकर बोले, भैया टीला तो हमको मिला नहीं, कुछ अलग ही चीज थी। वो था हाथ से हिलाने वाला पंखा। हाँ, अरे पंखे के जैसे इधर उधर हिल रहा था वो। मैं बोल रही हूँ ये चारों गड़बड़ की है। छठा चूहा बोला, मुझे किसी पर यकीन नहीं हो रहा है, मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। वो चूहा बड़ी शान से चलकर आया और बोला, न खम्बा न सांप न भाला, न टीला न ही पंखा, रस्सी थी भैया, रस्सी के जैसे झूल रहा था वो। और वो सब लड़ने लगे। कोई दूसरे की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हर एक को यही लग रहा था कि उसने जो महसूस किया वही सही था। शोर बढ़ने लगा तो 7वें चूहे ने उन्हें शांत किया और कंधे पर एक बैग लटकाकर वो चल पड़ा। सब सोच में पड़ गए कि ये कहाँ जा रहा है अब। उनमें से एक बोला,
भैया बैग लटका के किधर जा रही हो? तो सातवें चूहे ने कहा, टाइम लग सकता है, इसलिए खाना साथ लिए जा रही हूँ। और कहकर वो वहां से चला गया। वो सच में काफी देर के बाद लौट कर आया। बैग नीचे रखकर आराम से बैठकर उसने बोलना शुरू किया। भैया तुम सब सही थे और सब गलत भी। इसका क्या मतलब है भैया? मतलब ये कि वो खंबे जैसा मजबूत है, सांप जैसा लहराता भी है, भाले जैसा पहना भी है, पंखे जैसा चलता भी है, टीले जैसा बड़ा भी है और रस्सी जैसा झूलता भी है भैया, क्योंकि वो एक हाथी है। खंबे जैसा मजबूत उसका पैर था, सांप जैसे लहराती उसकी सूंड थी, भाले जैसा पहना उसका दांत था, अब पंखे जैसा फड़फड़ाता उसका कान था, टीले जैसी उसकी कमर थी और रस्सी जैसी उसकी पूंछ थी। पर तुम सब ने बस एक एक हिस्से का ही निरीक्षण किया और नतीजे पे आ गए। मैं सब्र से काम करके आ रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि वो हाथी है, हाथी। उन सबको सातवें चूहे की बात जच गई और ये समझ भी आ गया कि जब तक किसी सिचुएशन को अच्छे से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से समझ ना ले, तब तक नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा ही कह रही हूँ ना भैया। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने मैसेजेस भेजिए, मेल कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कीजिए। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए सबको स्टोरी टोकरी ओरिजिनल्स। स्टोरी टोकरी की कुछ कहानियां आपको फोक टेल्स बाय स्टोरी टोकरी के नाम से मिलेंगी। सर्च कीजिए, सुनिए। और हाँ, द एन्चेंटिंग टेल्स ऑफ ओरिजिन सुना या नहीं सुना? नहीं सुना तो अभी जाके सुनिए। मैं बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ लौट कर आऊंगी। आप इंतजार करेंगे ना? अरे बहुत सुना बीरबल तेनाली, अब आई गोनू झा की बारी। ये एक बिहारी सब पे भारी। गोनू झा के गुदगुदाने वाले किस्से सुनिएगा तो कहाँ जाइएगा? अरे स्टोरी टोकरी पर आइएगा। स्टोरी टोकरी। विजिट storytokri.com।